हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एग्जाम बार। तो जैसे कि हमने प्रीवियस ये जो वीडियो है उसमें डिस्कशन किया था कि हम मैप्स के थ्रू भी ज्योग्राफी को कवर करेंगे। तो जो ज्योग्राफी से रिलेटेड एस्पेक्ट है, फिजिकल फीचर स्पेशली, जैसे कि हिल्स हो गया आपका, या फिर रिवर्स हो गई, या फिर ओशियनिक करंट हो गए, उसके बारे में हम डिस्कस कर गए। लेकिन जो सीरीज होगी उसमें हम कॉन्टिनेंट वाइज इसको डिस्कस करेंगे, कॉन्टिनेंट वाइज। तो हमारा जो आज का टॉपिक होगा वो होगा नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट से रिलेटेड, और उसके बाद कवर करते हुए हम इंडिया पर स्पेसिफिकली हम इंडिया के बारे में फिर लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है, चलिए चलते शुरू करते हैं। जो टॉपिक है रिलेटेड है नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट। तो हमने इसको पॉइंटर्स के फॉर्म में लिखा हुआ है, जो इंपोर्टेंट, जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपोर्टेंट है, जो मेन पॉइंटर हैं जो इंपोर्टेंट है, उनको हमने हाईलाइट किया हुआ है। तो सबसे पहले हिल्स और आइलैंड के बारे में जानते हैं। तो ये है रॉकी माउंटेन्स लाइक हिमालयाज, नॉर्थ अमेरिका का। उसी के साथ ये अलास्का एक रीजन है जो पहले रशिया का पार्ट हुआ करता था, और रशिया ने इसको सेल कर दिया था किसको, यूएसए को। तो अभी ये यूएसए का पार्ट है अलास्का। तो जो रेंज है ये इसको बोलते हैं ब्रुक्स रेंज। ये इंपॉर्टेंट है कि पूछ सकता है ब्रुक्स रेंज कहां पर लोकेटेड है। यूएसए में है, अलास्का रीजन में। ये है अलास्का रेंज। ये अलास्का रेंज जैसे कि हिमालय है, कोर्डिलियरा बोलते हैं इसको, पैरेलल रेंजेस है, जैसे कि ग्रेट हिमालय है, फिर मिडिल हिमालय है, फिर शिवालिक है। उसी तरीके से रॉकी माउंटेन्स है, और उसके साथ में कुछ रेंजेस हैं, पैरेलल रेंजेस। तो इसके जो पैरेलल कनाडा में रेंजेस को बोलते हैं कोस्ट माउंटेन, कोस्ट रेंज। वहीं आगे की तरफ होने के बाद चलते हुए इसको बोलते हैं कास्केड रेंज यूएसए में, ऊपर की तरफ। और नीचे की तरफ यहाँ पे होगा यूएसए में, तो इसको बोलते हैं सीरा नेवाड़ा। ऐसा ही डबल आर है, सीरा नेवाड़ा। यही सीरा नेवाड़ा आगे की तरफ मूव करेंगे, जब चैन बनेगी, इसको बोलते हैं मैक्सिको के अंदर सीरा माद्रे, MADRA, माद्रे, सीरा माद्रे। तो अलास्का रेंज, उसके बाद कोस्ट माउंटेन या कोस्ट रेंज कहां पर, कनाडा के अंदर। उसके बाद कास्केड माउंटेन, यहाँ पर सीरा नेवाड़ा कैलिफोर्निया के अराउंड, और उसके बाद सीरा माद्रे। ये है रॉकी माउंटेन्स के पैरेलल जो हिल्स हैं यहाँ पर। मैकेंजी माउंटेन्स भी एक छोटी सी रेंज है जो है कनाडा के अंदर। उसके बाद जो इंपोर्टेंट हिल्स है, रेंज है, वो है एप्लिशन माउंटेन। ओल्डेस्ट माउंटेन है एप्लिशन माउंटेन, कहां पर, यूएसए में है। और यहीं पे मिलेगी आपको एक ब्लू रिज, ब्लू रिज किसका पार्ट है, एप्लिशन माउंटेन का। इसके बीच में, दोनों माउंटेन्स के बीच में एक रीजन होता है यूएस और कनाडा का, जिसको बोलते हैं ग्रेट प्लेन्स। किस लिए फेमस है ये फेमस है प्रेरीज, यानी कि टेम्परेट ग्रासलैंड के लिए। टेम्परेट ग्रासलैंड के लिए फेमस है, नाम है इसका प्रेरीज। क्यों फेमस है, क्योंकि इसको बोलते हैं व्हीट बास्केट ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन अगर कहीं पर होता है तो वो होता है यूएसए के अंदर। और कनाडा का थोड़ा पार्ट है जिसको बोलते हैं ग्रेट प्लेन, रॉकी माउंटेन और एप्लिशन माउंटेन के बीच का पार्ट है। इसे बोलते हैं कोस्टल प्लेन। मिसिसिपी का ये डेल्टा यहाँ पर फॉर्म होता है गल्फ ऑफ मैक्सिको में। लोरेंशियल प्लेट्यू कनाडा का, अगर क्वेश्चन आता है लोरेंशियल प्लेट्यू कहां पे लोकेटेड है, तो ये पार्ट है इसका कनाडा का, कैनेडियन शील्ड। ये इंपोर्टेंट थे हिल्स। आइलैंड की अगर हम बात करें तो दो स्मॉल आइलैंड है जो फेमस है। एक अलास्का में है, ये जो आइलैंड इसको बोलते हैं कोडियक आइलैंड। मैंने यहाँ पे 1 लगा रखा है, जो कोडियक आइलैंड है। सेकंड है क्वीन शार्लोट आइलैंड। ये जो आइलैंड है छोटा सा, इसको बोलते हैं क्वीन शार्लोट आइलैंड। उसके बाद यहाँ पर एक छोटा सा ये एक प्लेट है, इसको बोलते हैं माइनर प्लेट। जब हमने कॉन्टिनेंटल प्लेट के बारे में डिस्कस किया था तब हमने मेजर और माइनर प्लेट के बारे में पढ़ा था। तो जो माइनर प्लेट है उसको बोलते हैं जुआंडी फोका प्लेट। ये किस लिए फेमस है, ये ट्रांसफॉर्म बाउंड्री इंटरेक्शन करती है, यानी कि आपस में इंटरेक्ट करती हैं, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री इंटरेक्शन। उससे क्या होता है कि यहाँ पर ये हाईली अर्थक्वेक्स सीस्मिक जोन के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। बहुत ज्यादा यहाँ पे हैवी अर्थक्वेक्स, हाई मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक्स यहाँ पे आते हैं। अमेरिका में अगर पॉलिटिकल बाउंड्री की बात करें तो अमेरिका का एक, यानी कि यूएसए का एक यहाँ पर आइलैंड है थोड़ा सा वेस्ट में, इसको बोलते हैं हवाईयन आइलैंड। हमेशा नाम भी सुना हुआ है, न्यूज में रहता है, हवाईयन आइलैंड। किस लिए फेमस है, यहाँ पर सील्ड वोल्केनिक आइलैंड है ये, सील्ड वोल्केनो, मोना की और मोना ली। दो माउंटेन है, सील्ड माउंटेन, उसके लिए फेमस है। तो हवाईयन आइलैंड भी किसका पार्ट है, कहां पर, पैसिफिक ओशन में, और किसका पार्ट है, यूएसए का। तो ये थे हिल्स और आइलैंड इंपोर्टेंट। अगर हम बात करें नेक्स्ट लेक्स के बारे में बात करते हैं, इंपोर्टेंट लेक्स। तो यहाँ पर 5 लेक्स बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है जो बॉर्डर क्रिएट करती है किसके बीच में, यूएसए और कनाडा के बीच में। लेक सुपीरियर, लेक ह्यूरोन, मिशिगन, लेक इरी और लेक ओंटारियो। और ये कनेक्ट होते हैं कहां, अंटार्कटिक ओशन से। किससे कनेक्ट करती हैं,
स्ट्रेट ऑफ लॉरेंस रिवर जो कनेक्ट करती है इन 5 लेकों को किससे, ये जो रिवर है इसको बोलते हैं स्ट्रेट ऑफ लॉरेंस रिवर। ये एक तरह का छोटा स्ट्रेट है लॉरेंस रिवर जो कनेक्ट करती है अटलांटिक ओशन से। इसके अंदर क्या होता है, लेक, ये जो 4 लेक्स हैं सुपीरियर, ह्यूरोन, इरी और ओंटारियो, ये बॉर्डर पे हैं किसके, यूएस और कनाडा, यानी कि बॉर्डर क्रिएट करती है, बॉर्डर इसको बोलते हैं एक तरह का। और ये जो लेक मिशिगन है ये एंटायरली किसके अंदर आती है, यूएसए के अंदर। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि यूएसए के अंदर जो एक लेक्स है 5 लेक के अंदर जो यूएसए में लोकेटेड है उसका नाम क्या है, तो इसका नाम है लेक मिशिगन, एंटायरली किसमें लोकेटेड है, यूएसए में। 2 लेक्स हैं जो इंपॉर्टेंट है, विनिपेग और ग्रेट स्लेव लेक, ये कहां पर है, कनाडा के अंदर है। मैं इसकी लोकेशन बता देता हूं आपको। ये जो लेक है इसको बोलते हैं ग्रेट स्लेव लेक, और यहाँ पर एक छोटी सी स्मॉल लेक है यहाँ पर, यहाँ पर ये इसको बोलते हैं विनिपेग लेक। तो ये दोनों कहां पर है, कनाडा के अंदर है। और जो कनाडा की पॉलिटिकल, ये हो गया वाटर बाउंड्री क्रिएट करती है 4 जो लेके हैं 5, लेकिन जो एक पॉलिटिकल बाउंड्री है इसको बोलते हैं 49th पैरेलल। क्यों, क्योंकि ये जो है 49 लैटिट्यूड पे लैटिट्यूड डिफरेंशिएट करता है, बॉर्डर क्रिएट करता है कनाडा और यूएसए का। लेक्स के बाद अगर हम चलते हैं मेजर रिवर्स के बारे में, जो इंपोर्टेंट रिवर्स है, सबसे बड़ी जो रिवर्स है यूएसए की नॉर्दर्न यानी कि अमेरिकन कॉन्टिनेंट की, वो है मिसिसिपी। किस लिए फेमस है, यहाँ पे एक डेल्टा फॉर्म करती है, लार्जेस्ट रिवर है, और उस डेल्टा जो फॉर्म करती है वो किस टाइप का होता है, बर्ड फुट डेल्टा बोलते हैं इसको, बर्ड फुट डेल्टा। यूपीपीसीएस हमेशा इस क्वेश्चंस को पूछता है, कौन सी जो रिवर है जो बर्ड फुट डेल्टा फॉर्म करती है, उसका नाम है मिसिसिपी। नेक्स्ट एक रियो ग्रांडे, लास्ट ईयर यूपीपीसीएस में पूछा गया है इसको 2023 में, जो रियो ग्रांडे रिवर है, यानी कि पूछा गया था कि जो मैक्सिको और यूएसए का बॉर्डर क्रिएट करती है उस रिवर का नाम क्या है, रियो ग्रांडे रिवर है, जो बॉर्डर क्रिएट करती है किसके, यूएस और मैक्सिको का। ये जो 2 रिवर हैं ये फॉल करती हैं गल्फ ऑफ मैक्सिको, ये है गल्फ ऑफ मैक्सिको। लेकिन जो कुछ माइनर रिवर है जैसे कोलंबिया रिवर है, कनाडा और यूएस का पार्ट है, ये फॉल करती है अटलांटिक ओशन में, और एक है कोलोराडो रिवर, दोनों रिवर फॉल करती हैं अटलांटिक ओशन में। तो ये थी 4 मेजर रिवर। नेक्स्ट हम बात करते हैं माउंटेन पीक्स की। नॉर्दर्न अमेरिकन कॉन्टिनेंट की जो माउंटेन पीक्स है, सबसे हाईएस्ट माउंटेन पीक है माउंटेन मैकिनले बोल सकते हैं इसके, ये है अलास्का में, अलास्का रीजन है, ये किसका पार्ट है, यूएसए का। सेकंड है माउंट रेनियर, यूपीपीसीएस से हमेशा इस क्वेश्चन इस ऑप्शंस को देता है। माउंट रेनियर ये कहां पर लोकेटेड है, ये है यूएसए के अंदर लोकेटेड। माउंट रेनियर इसकी जो लोकेशन है नॉर्दर्न यानी कि नॉर्थ वेस्ट में ये लोकेटेड है। माउंट रेनियर रॉकी माउंटेन्स का पार्ट है, ये रेंज का। थर्ड है माउंट मिचेल, माउंट मिचेल जो एप्पलेशियन, ये है एप्पलेशियन माउंटेन है यहाँ पर ब्लू रिज, उसकी जो हाईएस्ट पीक है एप्पलेशियन माउंटेन की, उसको बोलते हैं माउंट मिचेल। फोर्थ है माउंट विटनी, ये पड़ेगा कैलिफोर्निया के आसपास, यूएसए के अंदर है ये भी, माउंट विटनी। एक है माउंट पोपो कैटेपेटल, ये पड़ता है मैक्सिको के अंदर, ये भी यूपीपीसीएस के ऑप्शंस में आता है, कौन सी इसमें से मिलाने के लिए पूछता है, तो रेनियर देते हैं उसमें, और पोपो कैटेपेटल ये किसका पार्ट है, मैक्सिको का, यानी कि मैक्सिको में लोकेटेड है। 6 है माउंट लोगन, ये है कनाडा के अंदर, माउंट लोगन। 49th पैरेलल, ये पॉलिटिकल बाउंड्री है जो क्रिएट करता है यूएसए, लैटिट्यूड है एक तरह का जो डिवाइड करता है यूएस और कनाडा की, यानी बाउंड्री को फॉर्म करता है। माउंटेन पीक के बाद हम चलते हैं डेजर्ट्स ऑफ प्लेट्यू, जो इंपोर्टेंट डेजर्ट्स ऑफ प्लेट्यू है। तो डेजर्ट्स 2 सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है, मोआवे डेजर्ट MOJAVE डेजर्ट एंड सोनोरम डेजर्ट। मोआवे डेजर्ट एग्जैक्टली पार्ट है किसका, यूएसए का, लेकिन जो सोनोरम डेजर्ट है ये यूएसए और मैक्सिको दोनों का पार्ट है। मैक्सिको इंपोर्टेंट 2 डेजर्ट है यहाँ पर। अगर हम प्लेट्यू की बात करें तो ग्रेट बेसिन के आसपास यहाँ पर एक प्लेट्यू है, उसको बोलते हैं कोलंबिया प्लेट्यू, कोलंबिया प्लेट्यू, और एक है कोलोराडो प्लेट्यू। इसमें पूछते हैं कि नॉर्थ अमेरिका का सबसे लार्जेस्ट प्लेट्यू कौन सा है, तो कोलोराडो इसका आंसर है। यूपीपीसीएस का पैट क्वेश्चन है, हमेशा पूछता है मोस्ट ऑफ द टाइम, तो इसका आंसर है कोलोराडो प्लेट्यू। ग्रेट प्लेन्स आप इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट है लोकल विंड्स के बारे में बात करते हैं। लोकल विंड प्लेनेटरी विंड्स जो होती हैं, जो हेल्पफुल होती हैं, कुछ हेल्पफुल होती हैं और कुछ जो है हेल्थ हैजार्ड्स होती हैं, यानी कि प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, जैसे कि बॉम्ब विंड होती है। यहाँ पर बात करेंगे सांता आना विंड की, ये कहां पर है, ये यहाँ कैलिफोर्निया जो रीजन है इसके आसपास होती है। वार्म एंड ड्राई विंड, इसको इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये गर्म है यानी कि हॉट विंड है, ड्राई है। चिनूक एक इंपोर्टेंट विंड है, लोकल विंड है, वार्म और ड्राई है, ये भी विंटर के टाइम पे फ्लो होती है, और ये ग्रेट प्लेन में इस तरीके से एंटर करती है यहाँ पर। और यहाँ पर क्या होता है, ब्लिजर्ड की वजह से, जो ब्लिजर्ड है ये भी लोकल सैंडस्टॉर्म होते हैं, सॉरी लोकल ये होते हैं ब्लिजर्ड जो होते हैं स्नोस्टॉर्म, नॉट सैंडस्टॉर्म, स्नोस्टॉर्म्स होते हैं।
यानी कि बर्फ यहाँ पे बिछ जाती है, जिससे क्या होता है जो प्रेरीज वाला एरिया होता है ये बर्फीला बर्फ से जम जाता है, तो उसको बर्फ को पिघलाने का काम करती है चिनूक विंड। ये माउंटेन रेंज से उतरती है, हॉट और ड्राई होती है, क्योंकि ब्लेजर्स क्या होते हैं, कोल्ड होते हैं। तो ये 3 इंपोर्टेंट विंड है जो नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में फ्लो करती है, सांता आना, चिनूक और ब्लिजर्ड। याद रखना है ब्लिजर्ड कोल्ड विंड है, लोकल सांता आना और चिनूक वार्म और ड्राई है। नेक्स्ट ओशियन करंट के बारे में हम बात करते हैं। 2 तरह के करंट होते हैं, कोल्ड करंट और वार्म करंट। कोल्ड करंट में कैलिफोर्निया करंट, ये जो करंट है सेकंड नंबर का, ये है कैलिफोर्निया के आसपास कोस्ट से होकर जा रहा है, इसको बोलते हैं कैलिफोर्निया करंट। और ये है लैब्राडोर करंट, जो न्यू फाउंडलैंड आइलैंड है, ये आइलैंड ऑफ न्यू फाउंडलैंड, जहां पर गल्फ स्ट्रीम यानी कि वार्म करंट है और लैब्राडोर दोनों मिलते हैं, और ये इंपोर्टेंट लोकेशंस है इसलिए फिश प्रोडक्शन के लिए न्यू फाउंडलैंड आइलैंड है। तो लैब्राडोर और कैलिफोर्निया दोनों करंट किस कौन से हैं, कोल्ड करंट है। बाकी के जो 4 करंट है, अलास्का करंट, ये अलास्का के आसपास से होकर जा रहा है कोस्ट से, इसको बोलते हैं अलास्कन करंट। फ्लोरिडा ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट क्या होता है कि यहाँ पे जो ये है फ्लोरिडा ड्रिफ्ट, ये फ्लोरिडा इसका स्टेट है यूएसए का। यहाँ पर 2 लैंडमास है, इनके बीच में बहुत ज्यादा यानी कि हाई स्पीड से करंट फ्लो करता है, क्योंकि लैंडमास बहुत करीब करीब में, बहुत कम यहाँ पर स्पेस है फ्लो करने के लिए, बहुत जो यहाँ पर हाई अमाउंट ऑफ हाई क्वांटिटी ऑफ वाटर होता है उसको फ्लो करने के लिए, तो बहुत स्पीड में यहाँ से फ्लो होता है, इसको बोलते हैं ड्रिफ्ट, फ्लोरिडा ड्रिफ्ट। जो आगे चल के दोस्तों बढ़ जाता है, ये जाता है गल्फ स्ट्रीम और ये यूरोप की तरफ चला जाता है, इसको बोलते हैं नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट। ठीक है, ये 4 करंट है, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, गल्फ स्ट्रीम एक ही का पार्ट है, फ्लोरिडा, अलास्कन करंट, ये चारों करंट जो है वार्म करंट है, और कैलिफोर्निया और लैब्राडोर करंट क्या है, कोल्ड करंट है। तो ये थे आज के नॉर्थ अमेरिका से रिलेटेड फिजिकल फीचर्स, लैंडफॉर्म। अगर आपको कोई ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट समझ नहीं आ रहा हो या फिर कोई प्रॉब्लम हो ज्योग्राफी को समझने में, जिसमें रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन, आप प्लीज कमेंट में बताइएगा, मैं उसको सही तरीके से आपको वीडियो में समझाऊंगा। तो ये थी आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फिजिकल फीचर रिलेटेड टू साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज शेयर, सब्सक्राइब और प्लीज लाइक कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक यू एवरीवन।